सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल के तरफ से आप सभी को स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे आंखें खोलिए। धर्म 28 में दिए गए श्री अम्मा भगवान के टीचिंग्स को आज हम गहराई से सीखेंगे। पूरे विश्व में श्री कल्की कई सारे चमत्कार कर रहे हैं। यह चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है हमारे मन के चंगुल से हमें मुक्त करना। जर्मनी में एक भक्त के घर श्री अम्मा भगवान की श्री मूर्ति में इस तरह इंद्रधनुष दिखाई दिया था। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को अभी हम सभी श्रद्धा से सुनेंगे। The future of religions. I think all teachers and all faiths, they are helping man up to a point. And of course, they're also creating division between man and man. There's both the positive and the negative sides to religion. But it's my feeling that in the next few years, as humanity becomes enlightened, I see that these religions will undergo a radical transformation. I see some kind of a universal spirituality emerging, minus all the decorative elements of religion. And I think that each one is going to create his own personal religion. A common religion, I think, would be dead. Each one would be creating his own ethical code, his own moral code, his own teachings, his own faith. I think it's all going to be highly individualistic in that sense. अनुवाद सुनेंगे। मुझे लगता है भविष्य में सभी धर्म, सभी आध्यात्मिक गुरु मनुष्य को मुक्ति के लिए एक हद तक लेकर जा सकते हैं। बेशक मनुष्यों के बीच धर्म एक विभाजन को सृष्टि कर रहा है। धर्म का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरफ है, किंतु मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में मानव जाति मुक्ति प्राप्त करेंगे। और हम देख पा रहे हैं कि कैसे धर्म कई सारे परिवर्तन से गुजरेंगे। हम वैश्विक आध्यात्मिकता को उभरते हुए देख रहे हैं, जहां धर्म के किसी भी प्रकार की सजावट नहीं रहेगा। हमें लगता है हर कोई अपना एक धर्म का पालन करना चाहेंगे। सभी के लिए एक धर्म शायद नहीं हो सकता है, वो चला जाएगा। हर एक अपने लिए अपने नैतिकता और अपने नैतिक मूल्य, अपनी शिक्षा, अपने धर्म का पालन करेंगे। ये सारे चीज़ें व्यक्तिगत हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। The awakened one sees everything set in eternity. The unawakened one sees everything set in the immediate. जीवन मुक्ता सब कुछ अनंत काल से चल रहा है करके देखते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति सब कुछ उसी पल में है करके देखते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के दृष्टि समग्र होता है। वो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखते हैं। सब कुछ एक प्रवाह की भांति, सब कुछ विभिन्न चक्र में चल रहे हैं, ऐसी उनका दृष्टि होता है। जबकि मुक्ति ना पाने के व्यक्ति के दृष्टि आंशिक होता है। वो हर चीज़ को एक दूसरे से अलग देखते हैं, जीवन के प्रवाह को देख नहीं पाते हैं और इसीलिए उन्हें लगता है हर चीज़ का एक शुरुआत और एक अंत होता है।
टाइमलेस इंसाइट्स देखेंगे। प्रेम प्राप्त करने के लालसा से दुख उत्पन्न होता है। मनुष्य के मन का एक आवश्यकता है, इसे प्रेम करना है और प्रेम प्राप्त करना है। इसी प्रेम के चाहत में बचपन से लेकर हर कोई अपने माता पिता, अपने दादा दादी, नाना नानी, दोस्त, अपने टीचर्स, सहकर्मी, पति पत्नी, बच्चे, पोता पोती, हर किसी से प्रेम के एक चाहत से ही जुड़ते हैं। आपके प्रेम की इसी लालसा के कारण आपने हमेशा से ही चाहा कि प्रेम केवल आपके लिए ही चाहिए, आपके लिए होना चाहिए, वो आप किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आप हमेशा केवल खुद के लिए पूरा अटेंशन लेना चाहते थे। इस जीवन के लंबी यात्रा प्यार के लालसा में ही आपने गुजारा है। अक्सर आप अपने प्रियजनों के प्रेम को परीक्षा करना चाहा कि ये सच में मुझे प्यार करते हैं, और आप निराश और गुस्सा होते रहे। हमेशा से ही आप प्रेम के लिए सभी से भीख मांग रहे हैं, और जब आपको वो प्रेम प्राप्त नहीं होता तो वो आपके लिए दुख बन जाता है। आज हमें सचेत होना है कि ये दुख हमारे प्रेम के लालसा से उत्पन्न हो रहा है। आप किसी को प्यार नहीं दे पाए, ना ही आपने किसी से प्यार प्राप्त किया, और हमेशा से ही आपके भीतर प्रेम को खोने का एक डर है। इस प्यार के लालसा को आप पूर्ण नहीं कर पाए। ऐसी एक परिस्थिति में आज आप हैं। जब आप इससे सचेत होंगे तब आप एक अलौकिक सर्जरी के लिए तैयार होते हैं। तभी आपके भीतर लालसा जा सकता है। आपके अंदर ये लालसा है, इसको देखना ही आपका काम है, और कुछ आप नहीं कर सकते हैं। बचपन से आज तक प्यार के इसी लालसा ने आपको दुख दिया है। जब इस सत्य को आप अवगत हो जाएंगे और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता करके जब आप जानेंगे, आप एक अलौकिक सर्जरी प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला टीचिंग देखेंगे। रिश्तों को ठीक करना मुक्ति के पथ में प्रमुख कदम है। जैसे आप मुक्ति के पथ में अग्रसर होंगे, आप अधिक परिवर्तन को देख पाएंगे, और ये परिवर्तन आपके रिश्तों में दिखाई देगा, क्योंकि हमारे रिश्ते हमारा एक आईना होता है। जीवन एक रिश्ता है। अगर आप अपने रिश्तों में आघात प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप परिवर्तन नहीं अनुभव कर रहे हैं। कोई भी रिश्ते में अगर बिना कोई शर्त के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, उसका मतलब आप परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। कोई भी रिश्ते में आप आनंद को अनुभव कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी परिवर्तन हो रहा है। ऐसे आप अपने रिश्तों में अपने आप को परीक्षा करना चाहिए कि आप परिवर्तन हो रहे हैं या नहीं। तभी आप अपने भीतर एक शांति को प्राप्त करेंगे। आपके भीतर एक निशब्दता को अनुभव करेंगे, जो कोलाहल के विपरीत नहीं। आपके भीतर अनवरत जो आंतरिक वार्तालाप चल रहा है, आप जैसे जैसे मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, ये वार्तालाप धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तब आप एक अलग निशब्दता को अनुभव करना खुद परीक्षा करके देख सकते हैं। अगले टीचिंग को देखेंगे। असली प्रेम कलह, अवसाद एवं मानसिक तनाव को अतिक्रम कर सकता है। सही मायने में प्रेम करना वो अपने हृदय से ही हो सकता है। जब आप मुक्ति प्राप्त करेंगे, आपके हृदय विकसित होगा। जब आपके भीतर मैं की भाव रहेगा, आपके मैं की भाव के वजह से जो भी प्रेम को आप अनुभव करते हैं, वो किसी कारण के साथ आ रहा है। इसीलिए इसे असली प्रेम नहीं कहा जा सकता है। जब व्यक्ति के अंदर मैं की भाव लुप्त होता है, तब वो व्यक्ति में असली प्रेम, करुणा, लगाव देख सकते हैं। जब आपके भीतर मैं की भाव होता है, मन के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। जहाँ पर
अपना मतलब, अपना फ़ायदा प्रथम होता है, जबकि हृदय से करने वाले कार्य में वो नहीं होता। हृदय बस वो कार्य को करता है। जब व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करते हैं, उनका हृदय पुष्पित होता है और वो हृदय के साथ जीवन को जीते हैं। वैसी एक स्थिति में व्यक्ति असली प्रेम को अनुभव करते हैं, जिससे कलह, अवसाद एवं मानसिक तनाव को वो अतिक्रम करके जीवन में परिवर्तन को अनुभव करते हैं। अगले भाग में जाएंगे। साधक पूछ रहे हैं, दैविक इच्छा को बदल सकते हैं क्या? श्री भगवान जी उत्तर दिए, दैविक इच्छा के साथ स्व इच्छा भी है। कुछ परिस्थितियों में दैविक इच्छा को बदला जा सकता है। सफलता का रहस्य देखेंगे। सही लक्ष्य के बिना देश और व्यक्ति का पतन हो सकता है। टेलीफोन के लैबोरेटरी में उनका एक लक्ष्य था कि वो घर घर में फ़ोन को पहुंचाए। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और उन्होंने उनके लक्ष्य को हासिल भी किया। लक्ष्य को हासिल करने के बाद वो स्थगित हो गए, क्योंकि उनके लिए कोई और लक्ष्य नहीं रहा, जिसकी वजह से कंपनी धीरे धीरे नीचे आता गया। तब उन्होंने एक विशेषज्ञ को बुलाया, जिन्होंने कंपनी के लिए एक नया लक्ष्य का स्थापना किया। उनको एक नया लक्ष्य दिया गया कि वो अलग अलग तरीके के फ़ोन्स को अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग आवश्यकताओं के लिए, जैसे फ्रेंड्स में चैटिंग करने के लिए या ऑफिशियल काम के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए या किचन से भी कॉल्स को रिसीव करने के लिए, ऐसे अलग सुविधाओं को लोगों को पहुंचाने के लिए उन्होंने एक लक्ष्य को रखते हुए काम किया। ऐसे लक्ष्य कभी ख़त्म हो सकता है? नहीं। कंपनी रिवाइव होने लगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हर पल हर व्यक्ति को, हर संस्था को, देश को एक निर्दिष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। और एक उदाहरण देखेंगे। एक लड़की जिनको MBBS पढ़ने का इतना तड़प था, उनकी इच्छा उनके लगन में बदल गया। उनके स्वप्न को साकार करने के लिए बचपन से डॉक्टर बनना है। इसी एक इच्छा के साथ उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की। 12वीं को उन्होंने कंप्लीट किया। एंट्रेंस देकर मेडिकल सीट को भी प्राप्त किया। फर्स्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। दूसरे साल से उनके मार्क्स कम होते गए। तीसरे साल में कुछ सब्जेक्ट्स में बैकलॉग लग गया। क्या हुआ था उनको? उनके लिए जो भी एक लक्ष्य था, वो लक्ष्य सडनली ख़त्म हो गया, जिसके वजह से उनके अंदर ऊर्जा शक्ति भी ख़त्म हो गया। जब तक उनके अंदर मेडिकल सीट प्राप्त करना है एक तड़प था, लक्ष्य था, श्रेष्ठता के साथ सब कुछ संपन्न किया। तो वहाँ तक आ जाने के बाद उनके लिए लक्ष्य और कुछ नहीं रहा। लक्ष्य कमज़ोर हो गया, उनके भीतर की क्षमता भी कमज़ोर पड़ गया। इसीलिए श्री अम्मा भगवान कहते हैं, सही लक्ष्य के बिना देश और व्यक्ति का पतन हो सकता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान जी के स्थिति को इस ध्यान के संदेश में हम सुनेंगे और इसे अनुभव करेंगे। সমুদ্র নিঃশব্দ ছিল। দূরে থাকা পাহাড়গুলির পিছন থেকে সূর্যোদয় হচ্ছিল। সবুজ সতেজ পাতায় ভরা একটি গাছের নিচে আমরা বসেছিলাম। একটু দূরে একটি গাছ শুধু ফুলে ভরা। গাছটির নিচের জমি ফুলে ঢাকা ছিল। কিছু বাচ্চা ফুলগুলির উপরে বসেছিল। একজন অপরিচিতকে দেখে তারা নিশ্চুপ হয়ে গেল। তাদের দৃষ্টি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। তারা দরিদ্র ছিল এবং সম্ভবত তাদের বিশেষ কিছু করার ছিল না। একটি কাক গাছের উপরে বসে বিচিত্র স্বরে ডেকে চলেছে। সেটি স্থির, কিন্তু ওর চোখ চঞ্চল ও নানান দিকে ঘুরছিল।
ওর ঠোঁট শক্ত ছিল। শীঘ্রই আরো 6টি এসে তার সঙ্গে যোগ দিল। সবকিছু বিস্তারিতভাবে গ্রহণ করা হচ্ছিল। সেখানে কোনো ধ্যানই ছিলেন না, ধ্যান চলছিল। মন কোনো কিছুর উপর নিবদ্ধ ছিল না, কিন্তু সব খুঁটিনাটি গ্রহণ করছিল। সেখানে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, তাই মন কোনো কিছু হয়ে উঠছিল না। চারদিক নিস্তব্ধতায় ছেয়েছিল এবং সব কিছু তার মধ্যে অবস্থান করছিল, যেমন সমুদ্র তার মধ্যে সব কিছু ধারণ করছিল। परम ज्योति के चमत्कार को सुनेंगे। আমি অন্ধ্রপ্রদেশের শীতমপেটা থেকে লক্ষ্মী বলছি। আমি শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের দ্বারা আমাকে প্রদত্ত স্বাস্থ্য চমৎকারটির উল্লেখ করতে চাই। আমি একজন ডায়াবেটিস রোগী। আমি কল্কি নির্দেশে অংশগ্রহণ করে শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানকে জানাই যে আমি আপনার সেবা করছি এবং আরও বেশি সেবা করতে চাই, কিন্তু এই ডায়াবেটিস রোগটি আমার সেবা কার্যে বাধা সৃষ্টি করছে। ভগবান, আপনি আমার এই রোগ নিরাময় করে দিন। প্রভু আমাকে আমার ওজনের সমান চিনি তুলাদান রূপে প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। আমি আমার ওজনের সমান চিনি তুলাদান রূপে প্রদান করি এবং এই দান করার ফলে আমি যে পরিমাণ আনন্দ লাভ করেছিলাম তা অবর্ণনীয়। এরপরে আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে স্বভাবসিদ্ধভাবে আমার ডায়াবেটিসের ঔষধ নিয়েছিলাম, কিন্তু ওষুধ খাওয়ার পরেই আমার মাথা ঘুরতে থাকে। তখন আমার বন্ধু আমাকে বলে যে আমি কেন ওই ওষুধগুলো নিচ্ছি, যখন শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবান আমার সমস্যা দূর করে দিয়েছেন। তারপরে আমি যখন ডাক্তারের থেকে পরামর্শ নিতে যাই, তিনিও আমাকে জানান যে আমার আর ডায়াবেটিসের ওষুধ নেওয়ার দরকার নেই। আমাকে সুস্বাস্থ্য প্রদান করার জন্য শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। दैविक आशीर्वाद कृपा को जब हम पहचानने लगते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार अधिक होते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज आपने जो कुछ भी सुना, एक बार आंखें बंद करके आप कहाँ हैं, इस ज्ञान को आप कैसे उपलब्ध कर पा रहे हैं, सोचिए।
इस भजन कीर्तन में भाग लेकर हम सभी श्री कल्कि से इस ज्ञान को व्यक्तिगत उपलब्धि करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए प्रार्थना करेंगे। പനിനീർപ്പൂവും പിച്ചിപ്പൂവും തുളസി ചെമ്പരത്തിയും തൃപ്പാദത്തിൽ വെച്ചു ഞങ്ങൾ വണങ്ങിടുന്നു. പനിനീർപ്പൂവും പിച്ചിപ്പൂവും തുളസി ചെമ്പരത്തിയും തൃപ്പാദത്തിൽ വെച്ചു ഞങ്ങൾ വണങ്ങിടുന്നു. മുല്ലയും പാരിജാതവും നിറഞ്ഞൊരു പുഷ്പമാല ഞങ്ങൾ ശ്രീ ശ്രീ ഭഗവാനു ചാർത്തിടുന്നു. മുല്ലയും പാരിജാതവും നിറഞ്ഞൊരു പുഷ്പമാല ഞങ്ങൾ ശ്രീ ശ്രീ ഭഗവാനു ചാർത്തിടുന്നു. ഞങ്ങൾ ശ്രീ ശ്രീ ഭഗവാനു ചാർത്തിടുന്നു. सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।